नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में चले छात्र आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सियासत तेज हो गई है। जबलपुर में कांग्रेस ने इसे जन आंदोलन की बड़ी जीत बताते हुए विजय मार्च निकाला। घंटाघर से टाउन हॉल तक निकले इस मार्च में कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र और छात्र संघर्ष के समर्थन में नारे लगाए, जबकि महात्मा गांधी की प्रतिमा पर दिवंगत छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित कर शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग दोहराई। आजा ऐसे आजा। जो दूसरा बैनर कहाँ है? बहुत छोटा माला है। कमल भाई यहाँ से दिल्ली आए हैं भैया। भगवान श्री राम है ना भैया। ऐसे आओ ना थोड़ा सा आए दोनों है हमारे यार। हम करेंगे हम करेंगे छात्रों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। आगे आगे। भारत माता की जय। राहुल करेंगे हम करेंगे करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। जबलपुर में शहर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में निकाले गए विजय मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और छात्र शामिल हुए। घंटाघर से शुरू हुआ मार्च टाउन हॉल पहुंचा, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नीट पेपर लीक प्रकरण के दौरान दिवंगत छात्रों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्र शक्ति और लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत बताया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा और कांग्रेस अध्यक्ष संजय यादव ने आरोप लगाया है कि लगातार हो रहे पेपर लीक ने लाखों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होना जरूरी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने उन तमाम हमारे बच्चे, जिसमें मध्य प्रदेश के हमारे 2 बच्चे नीट की एग्जाम की नाकामी, पेपर लीक और अराजकता के कारण जिसने आत्महत्या की है, और जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करते समय हमारी एक बच्ची की जान गई है। तमाम ऐसे बच्चों को जिनने इस पूरे आंदोलन में अपनी जान की बाजी लगाई, आज कांग्रेस परिवार उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया है। साथ में भारतीय जनता पार्टी की ये निष्ठुर सरकार, जिसके कार्यकाल में 90 पेपर लीक हुए और संवेदनहीनता की हद हो गई, संवेदन शून्यता की हद हो गई। गलतियां के बाद चोरी और सीना चोरी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे बच्चे जंतर मंतर में, उनके साथ कितनी बर्बरता से न केवल मारपीट की गई, बल्कि एक तरीके से हमारी बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ है। प्रोटेस्ट के समय चाहे पैलेट गन हो, चाहे टायर गैस हो, उन बच्चों को जो भारत का इतिहास भविष्य है, उन बच्चों के भविष्य के साथ इस निष्ठुर सरकार ने बहुत ज्यादा जाति की है। आज जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो उसके पहले तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री और नेता
बड़े दम्भ में कह रहे थे, बड़े अहंकार में कह रहे थे, बड़े अभिमान में कह रहे थे कि हमारी सरकार में इस्तीफा आसान नहीं है। ये आम जनमानस का आक्रोश था, ये लोकतंत्र की वो ताकत थी जो आज दिखी है। ये निष्ठुर शासन में जो लोग बैठे रहे, जो अपने आप को न जाने क्या समझ रहे थे, लोकतंत्र क्या होता है हमेशा धज्जियां उड़ाई गई। उस पक्ष को नहीं समझा गया बच्चों के भविष्य के, बल्कि ये कहा गया कि ये सब के सब देशद्रोही हैं। ये कहा गया कि ये सब के सब कहीं पाकिस्तान से और कहीं चीन से मैनिपुलेट है। ये कहा गया कि ये किसी एक धर्म से संबंधित है। धर्म जाति के नाम पे बांटने की कोशिश की गई, लेकिन हमारा संविधान जो हमारे लोकतंत्र के ऊपर कवच है, जनमानस के आगे सामने और हमारे संविधान की ताकत के बलबूते पे लोकतंत्र की ये जीत हुई है। और आज ये शुरुआत है, ये निष्ठुर, ये अभिमानी, ये दम्भकारी, अहंकारी, इन तमाम लोगों का अंत निश्चित है। ये तय है जब जनमानस जाग जाता है और विशेष करके युवा और छात्र जाग जाता है, तब फिर कोई नहीं बचता है। और ये समय शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी, उनके तमाम वो घमंडी मंत्री अब सचेत हो जाए। यदि जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया तो इससे बुरे दिन इनको देखना पड़ेगा। देखिए, शहर जिला कांग्रेस कमेटी एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आज हमने उन बच्चों की पवित्र दिगंबत आत्मा के लिए यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करिए। साथ ही आज के दिन जो लोकतंत्र की जीत हुई है, उस जीत को जश्न में मनाते हुए विजय मार्च हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है। इस 12 साल में पहली बार हुआ है जब ये सरकार झुकी है और इसको झुकाने का काम हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने करा। जिस तरीके की हठधर्मता पिछले कई महीनों से दिख रही थी, आज उस पर पूर्ण विराम लगा। आज एक लोकतंत्र की जीत है, आज छात्रों की जीत है, आज इस संविधान की जीत है। और आगे चल के अगर ये केंद्र की सरकार फिर इन बच्चों के साथ अगर उनके अधिकारों पे कुठाराघात करती है, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में समूची हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी उन बच्चों के, उन छात्र छात्राओं के अधिकार के लिए सड़कों पर मौजूद होगी। देखिए, आज विजय मार्च अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो छात्र निडर होकर मोर्चा पर डटे रहे और तानाशाह को झुकाया, हमारे नेता राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे हम सब कि राहुल गांधी छात्रों की आवाज से मिलाते हुए छात्रों के साथ खड़े थे। और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, ये तानाशाह जो कभी झुकने वाला नहीं था, आज इसको झुकाने के काम देश के लाखों छात्रों ने किया है। हमें दुख इस बात का है कि इस नीट पेपर परीक्षा लीक में 21 लोगों की जान गई और सरकार ने इतनी देर कर दी कि 21 दिन लगे उसको झुकाने में, लेकिन छात्र शक्ति, छात्र एकता, छात्र अखंडता के आगे उनको झुकना पड़ा। और इसमें हमारे नेता, प्रतिपक्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी छात्रों की आवाज से मिलाकर खड़े रहे, लड़ाई लड़ी छात्रों के हित में, देश के हित में राहुल गांधी ने लड़ाई लड़ी। हम इसलिए विजय दिवस मना रहे हैं। आज यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में ये कैंडल मार्च हो रहा है। तो जबलपुर में भी कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाट्य शर्मा और हमारे पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया जी, विधायक संजय यादव जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे दिनेश यादव जी और जितने भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, यूथ विंग, महिला कांग्रेस, सब ने मिलकर आज उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो इस नीट के एग्ज़ाम के समय निराशा में पेपर आउट होने के कारण उनकी मेहनत पे पानी फिर रहा था, उस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली डिप्रेशन में जाकर। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आज एक कैंडल मार्च निकाला है। हम लोग बहुत द्रवित हैं इन छोटे छोटे बच्चों ने जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे थे, सुनहरे सपने देख रहे थे कि वो आगे चल के अच्छे डॉक्टर बनेंगे, लेकिन उनके सपनों पर इन भ्रष्टाचारियों ने, इस भ्रष्टाचार सरकार ने इतना बड़ा कुठाराघात किया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, लगातार पिछले 15-20 सालों से मध्य प्रदेश में तो व्यापम घोटाला इतना बड़ा हुआ और आज तक सजा नहीं मिली। और ये झूठी सरकार है और झूठ बोलती है, लेकिन आज हम वो बात नहीं करेंगे। आज
आज हम बच्चों के लिए बहुत द्रवित हैं और सिर्फ उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं और उनके परिवार को ईश्वर ताकत दे कि वो इस दुख को सहन करें।